हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनिक कंपनी। आज इस वीडियो में हम आपको फाल्कन 6G प्लस 5.5 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर लोड रन कर दिखाने वाले हैं और कैसे वो बिना बैटरी के वर्क करता है वो भी दिखाने वाले हैं और कैसे ये लिथियम के साथ कंपैटिबल है वो भी दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको उस बात का जवाब मिलने वाला है जो बहुत से कस्टमर चाहते हैं कि क्या हम इन्वर्टर को बिना बैटरी के चला सकते हैं। अगर आप बिना बैटरी के चलाते हैं तो क्या इन्वर्टर चलता है, अगर चलता है तो क्या दिक्कत आपको आती है, क्यों इन्वर्टर कंपनी बोलती है कि बिना बैटरी के आप इन्वर्टर को मत चलाइए। तो इस वीडियो में आज हम सब कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन भी आ चुकी है। अब आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सेल्क्रोनिक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। हमने अपने नए इन्वर्टर फाल्कन 6G प्लस को यहाँ पर लगा दिया है और साथ में ही सेल्क्रोनिक की पावर वॉल को भी इंस्टॉल कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पावर वॉल से प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वर्टर के अंदर लगाने हैं। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि पावर वॉल के अंदर यहाँ पर एक कैन पोर्ट दिया गया है और सेम ही इन्वर्टर के अंदर भी कैन पोर्ट दिया गया है ताकि ये दोनों इन्वर्टर और बैटरी आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको बैटरी के कैन पोर्ट में केबल लगानी है और फिर आपको इन्वर्टर के कैन पोर्ट में उस केबल को लगा देना है जिससे कि इन्वर्टर और बैटरी आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सबसे पहले बैटरी की MCB को ऑन करना है और फिर पावर वॉल के बटन को ऑन करना है जिससे कि हमारी पावर वॉल की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं पावर वॉल ऑन हो चुकी है और पावर वॉल की कैपेसिटी आप यहाँ से देख सकते हैं 99.99% है। अब इन्वर्टर के पास तीनों सोर्स हैं, सोलर, बिजली और बैटरी। यहाँ पर देखिए हमने इसके साथ लिथियम को लगा दिया है। बैटरी के अंदर जब आप जाएंगे बैटरी टाइप तो लिथियम पर यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है। अब अगर आपको बैटरी देखनी है तो यहाँ बैटरी आइकन पर क्लिक करना होगा तो ये आपको बैटरी का टेम्परेचर दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा और यहाँ पर आपको बैटरी कितने % है वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पर 81% दिखा रहा है और यहाँ पर चार्ज लिमिट आपको 105 एम्पियर दिखा रहा है, यानी कि ये रीड कर रहा है लिथियम बैटरी को। अब देखिए इन्वर्टर के पास तीनों सोर्स अवेलेबल हैं और हमारा लोड चला हुआ है। अब इसमें से मैं चाहे बिजली को काट दूं या फिर सोलर को काट दूं तो बैटरी इस पूरे लोड को बैलेंस कर लेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर बैटरी लगानी ज़रूरी है। बिना बैटरी के आपको दिक्कत होगी और हाइब्रिड इन्वर्टर बिना बैटरी के चलाना नहीं चाहिए। अब आपके सामने मैं पहले बिजली को काट रहा हूँ। ये देखिए बिजली कट चुकी है। अब इन्वर्टर के पास दो सोर्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लोड बैटरी पर आ चुका है, सोलर पर 0 हो चुका है। यही वजह है क्योंकि जब भी बिजली जाती है तो हाइब्रिड इन्वर्टर सबसे पहले बैटरी की तरफ भागता है। अब आपके सामने देखिए ये पूरा का पूरा लोड बैटरी से रन हो रहा है। बिजली जाते ही इन्वर्टर बैटरी की तरफ भागा। अब देखिए MPPT थोड़ी देर के बाद कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी पावर लोड को रन करने के लिए चाहिए। तो अब देखिए सोलर की पावर दोबारा आ चुकी है। इसमें कुछ टाइम लगता है कैलकुलेशन में। अब देखिए बैटरी पर लोड कम हो चुका है और सोलर पर ये लोड चल रहा है और 2 एम्पियर से बैटरी भी चार्ज हो रही है। ठीक है, अब हम फिर से बिजली को उठा देते हैं। देखिए यहाँ पर बिजली आ चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद ये बिजली को कैच करेगा। अब देखिए इसने सोलर छोड़ दिया, अब बिजली को पकड़ लिया। पूरा का पूरा लोड अब बिजली पर बाईपास कर दिया। ऊपर लिखा भी आ रहा है AC बाईपास।
तो अब ये दोबारा फिर थोड़ी देर के लिए सोचेगा और MPPT से थोड़ी कैलकुलेशन के बाद फिर से पावर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब 0 है सोलर से, थोड़ी देर बाद देखिएगा सोलर दोबारा जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए बैटरी पर भी कोई लोड नहीं है और यहाँ पर बिजली से पूरा लोड बाईपास हो रहा है और बिजली से अभी चार्जिंग चल रही है। अभी धीरे धीरे सोलर बढ़ेगा तो बिजली पर लोड कम हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है। देखिए धीरे धीरे पावर बढ़ रही है। देखिए यहाँ बिजली पर लोड कम हो रहा है। देखिए लोड से ज़्यादा पावर बन रही है और ये जो बैटरी चार्ज हो रही है वो सोलर के थ्रू हो रही है। अब पहले हमने यहाँ पर बिजली को डिस्कनेक्ट किया था, अब हम सीधा सोलर को डिस्कनेक्ट कर देखते हैं क्या होता है। देखिए सीधा सोलर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब देखिए ये बिजली पर लोड बाईपास हो गया। ये देखिए AC बाईपास, अब बिजली के ऊपर लोड चल रहा है। तो 2 सोर्स होने, जैसे बिजली, बैटरी, सोलर, बैटरी या फिर अकेली बैटरी, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल चल पाएगा। देखिए ये इन्वर्टर 5.5 किलोवाट का लोड हैंडल कर सकता है। तो 5.5 किलोवाट से ऊपर यहाँ पर लोड चला हुआ है 56। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है 04 और लिखा हुआ है ओवरलोड, क्योंकि ये 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इस पर 5.6 किलोवाट लोड चल रहा है, इसलिए बार बार ये बीप की साउंड दे रहा है। ये आपको वार्निंग दे रहा है कि लोड आपने ज़्यादा चला दिया है इसकी क्षमता से। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो लोड है वो बाईपास हो रहा है बिजली के ऊपर। सोलर अभी यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है और यहाँ पर बैटरी के आप वाट देख सकते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है 5.5 किलोवाट, उसके अंडर ही आप लोड को चलाएं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही लोड 5.5 किलोवाट से नीचे गया तो इन्वर्टर ने बीप देना बंद कर दिया और वहाँ से जो ओवरलोड का फॉल्ट था वो भी जा चुका है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बैटरी हमने काटी हुई है, यानी कि बैटरी इन्वर्टर के पास नहीं है और बिजली भी यहाँ पर डिस्कनेक्ट की हुई है। तो जो लोड चल रहा है वो सोलर से डायरेक्ट लोड चल रहा है, सोलर से इन्वर्टर, इन्वर्टर से लोड। कोई बिजली नहीं है और कोई बैटरी नहीं है। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं। तब देखिए बैटरी के अंदर, बैटरी टाइप के अंदर यहाँ पर नो बैटरी कर रखा है, यानी कि बैटरी नहीं है। अब देखिए लोड बढ़कर हो चुका है 2221 वाट और उतना ही सोलर से आ रहा है। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे सोलर भी अपनी पावर को बढ़ा रहा है। इसके ऊपर यहाँ पर इन्वर्टर AC चला हुआ है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जब एकदम से सोलर की पावर ड्रॉप हो जाएगी, तो देखिए आपके सामने अभी सोलर एकदम से कम हो गया, धूप कम हो गई, तो इन्वर्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी और जबकि लोड तो बढ़ के चल ही रहा था। तो यहाँ पर इन्वर्टर ने फॉल्ट दे दिया और आपके सामने देखिए सप्लाई को कट कर दिया। तो खाली सोलर पर चलाने से ये दिक्कत आती है, यानी कि आपको यहाँ पर सोलर भी चाहिए और बिजली भी चाहिए। ये दोनों मिक्स कर यहाँ पर लोड को चलाएंगे, तब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर बिजली को मैं ऑन कर देता हूँ। अब देखिए हमने बिजली को उठा दिया है। अब यहाँ पर देखिए सोलर और बिजली दोनों इन्वर्टर के पास आ रही हैं और हमारा लोड है 1270 चला हुआ है, जो कि टोटल बिजली पर चल रहा है। अब थोड़ी देर के बाद देखिएगा सोलर अपना काम स्टार्ट करेगा। ये देखिए सोलर के 222 वोल्ट आए हुए हैं। अब धीरे धीरे सोलर बढ़ रहा है और बिजली के ऊपर लोड कम हो रहा है।
देखिए बिजली पर लोड कम हो रहा है, सोलर बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे सोलर को बढ़ने दीजिए। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर सोलर अचानक कम भी हो जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर बिजली है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डायरेक्ट अकेला सोलर पर कोई भी सिस्टम दुनिया का ऐसा नहीं बना जो आपके लोड को कंटिन्यूअस रन कर दे, क्योंकि आपके घर का लोड अनबैलेंस है, वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। ऐसे ही सोलर कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो पहली कंडीशन, अगर सोलर और बिजली दोनों हैं तो बिना बैटरी के चलाया जा सकता है। अगर सोलर अकेला है तो नहीं चलेगा, या फिर सोलर और बैटरी मिलकर आपके लोड को चला सकती है, यानी कि एक टाइम में 2 सोर्स चाहिए ही चाहिए, तभी सिस्टम स्मूथ चलेगा। अब आप देख सकते हैं सोलर से कितनी पावर बढ़ चुकी है, बिजली से पावर बिल्कुल कम हो चुकी है, और ये जो आपका लोड है वो सोलर के थ्रू ही चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपके जो पूरा सिस्टम है, जो आप बार बार पूछते हैं कि बैटरी हम लगाएं नहीं लगाएं, बिना बैटरी के चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल कर कर हर एक चीज़ को दिखा दिया है। इस इन्वर्टर को परचेज़ करने के लिए आप 2 तरीके का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.selcronic.com पर और वहां से आप इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पर और वहां से सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमारे इन्वर्टर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे इन्वर्टर्स को ऑफलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक के होंगे, या फिर आप हमें contact@selcronic.com पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें contact@selcronic.com के ऊपर कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप हमें बताइए कि आपको किस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, आपके लोड की क्या रिक्वायरमेंट है और कैसा सल्यूशन आप चाहते हैं। तो उसके बाद आपको वापस से कॉल की जाएगी और पूरा का पूरा सल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस नए इन्वर्टर की वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।